अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान की तरफ से आया है। पाकिस्तान लगातार दो चीजें बोलता आया है। पहली ये कि उनके जमीन पर, उनके सरहद के अंदर कोई भी आतंकवाद नहीं पनप रहा है, और दूसरा ये कि जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो तो युद्ध जीत गए। लेकिन अब इन सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया है और एक बहुत बड़ा कबूलनामा आया है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से, जहां पर यह बात बहुत शीशे की तरह साफ हो गई है कि ये जो युद्ध हुआ था, ये जो जंग हुई थी आतंकवाद के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान कैसे बैकफुट पर आ गया, कैसे पाकिस्तान ने घुटने देके। तो क्या कबूलनामा है पाकिस्तान का? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। आपको बता दूं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घाटी में पाकिस्तान में जो पनप रहे आतंकवाद के वॉलंटियर्स हैं, आतंकवादी हैं, उन्होंने भारत की सरहद में घुस करके पर्यटकों पर गोलियां चलाई, धर्म पूछा उनसे और फिर उन्हें जान से मार दिया, जिसके बाद पूरे ही देश में जो गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ वो हमें देखने को मिला। और इसी कड़ी में 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, जिसके बाद लगातार पाकिस्तान जो है वो बौखला गया, क्योंकि हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। जो पूरा आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में पल रहा था उसे नष्ट कर दिया। और इसी से गुस्साए, बौखलाए, पनपनाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिए। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया और फिर ड्रोन से भी सीमावर्ती इलाकों में हमले कर रहा था। पाकिस्तान के इन हमलों के बाद भारत भी जो है डिफेंस मोड में था, भारत भी लगातार डिफेंस कर रहा था और कुछ हद पाकिस्तान के इलाकों पर भारत ने भी अटैक किया, जिसका अब जो कबूलनामा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से वो आ गया है। क्या कबूलनामा है वो आपको मैं बता दूं तो ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा आया है, जिसमें 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय एयरफोर्स ने जो हमला किया था, उस हमले के तहत 51 लोग मारे गए हैं और पाकिस्तानी सेना के 11 फौजी जो हैं वो इस हमले में ढेर हो गए हैं। और भारत के इस हमले के बाद 78 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो घायल बता रहे हैं। तो लगातार ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान जो है वो काफी बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ उनके जो सेना प्रमुख हैं आसिफ मुनीर, उनको भी ऐसे कुछ जगहों पर स्पॉट किया गया है जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए था। आतंकवादियों के जनाजे में उन्हें स्पॉट किया जा रहा है, जो कि एक और प्रूफ है, जो कि एक और भांडा फोड़ता है पाकिस्तान का, जो लगातार ये एडवोकेट करता है कि उनका आतंकवाद से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सारे प्रूफ्स हैं जो डायरेक्ट अलाइन करते हैं इस फैक्ट से कि पाकिस्तान में ही आतंकवाद सबसे ज्यादा पनप रहा है, किस तरीके से वहां पर आतंकवादियों को पाकिस्तान पालती है ताकि वो आगे जाकर के भारत पर अटैक कर सके। अब वही इस पूरे मामले में जो और अपडेट होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।